दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि में बनने वाले अद्भुत संयोग के बारे में, जो कि 8 दिसंबर से बनने जा रहा है। मकर राशि में शनि और शुक्र आने वाले हैं, साथ ही किन राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बाद मकर राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। मकर राशि में शनि और शुक्र की युति होने वाली है। शनिदेव मकर राशि में विराजमान है, जो कि वर्ष 2021 में कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को होगा। तो ज्योतिष में शनि को एक प्रभाव ग्रह माना गया है। शनि को कर्म फलदाता और दंड अधिकारी बताया गया है। वर्तमान समय में शनि अपनी ही राशि मकर राशि में विराजमान है। शनि मकर राशि के स्वामी है और मकर राशि में अब भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र और शनि की युति सभी राशियों को प्रभावित करने वाली है। तो 8 दिसंबर 2021 को 12:56 पर शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे पहले से ही मकर राशि में शनि की युति हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की। पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि वालों पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि और शुक्र की युति आपके लिए कुछ मामलों में अच्छे परिणाम ला सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क की स्थितियों से बचने की आपको ज़रूरत है। धन के मामले में आपको लाभ होगा। परिश्रम का आपको फल प्राप्त होगा। भोग विलास की चीज़ों में वृद्धि हो रही। कहीं आप घूमने जा सकते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है और शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कर्म के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर की इस अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि और शुक्र की युति आपको बहुत अच्छे फल देने जा रही है। गोचर में आप सबसे लंबे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवसर आपको मिलेंगे। ये समय उन लोगों के लिए विशेष अच्छा है जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इस दौरान आपको धन संपत्ति और विश्वास अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं आपके हिस्से में होंगी और आपकी एक भोगवादी जीवन शैली होगी। इस दौरान आप सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे और नए संपर्क विकसित करने और दोस्त बनाने के लिए आपका रुझान होगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ इस दौरान आपकी मां के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस दौरान मन की शांति रहेगी। आप अपने परिवार के साथ आनंदमय समय बिता पाएंगे, जिससे खुशी मिलेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है और आपकी बचत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आप चल अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी और शनि शुक्र के साथ में मकर राशि में एक साथ होने से आपके जीवन में भी कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस दौरान जीवन साथी को प्रसन्न रखने में मुश्किल आ सकती है। दूरी भी हो सकती है। अहंकार का त्याग करें। वाणी दोष की स्थिति से बचें। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे, लेकिन परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। गोचर आपको बच्चों के कारण सुख और आनंद लेकर आएगा। आपके जीवन में रोमांटिक मुलाकातें हो सकती हैं। इस दौरान आप किसी से प्यार में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का स्तर काफ़ी अधिक होगा। छात्राओं को ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने नियमित शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में सफल होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें और 5वें भाव का स्वामी है और शुक्र अष्टमेश और नवमेश है। शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। शनि और जो दीर्घायु, अचानक हानि, लाभ और गुप्त विज्ञान के आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपने किसी करीबी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और अपनी ही बातों से उन्हें ठेस पहुंचाएंगे। चल संपत्तियों बेची जा सकती हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। पेशेवर विकास की उम्मीद है। आप सभी प्रतियोगिता जीतेंगे। आपके पास एक अच्छा मौका है, जिससे भौतिक सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिंतित हो सकें और खर्चा भी हो सकता है। आपको अपने भौतिक संबंधों के बारे में सावधान रखना चाहिए। इस दौरान
आपके जीवन साथी के साथ विवाद और गलतफहमी हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी आमदनी में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये समय किसी भी प्रकार के निवेश, विशेष रूप से सट्टा विचारों जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी और शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यालय में लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करेंगे। नौकरी में ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद आपको तत्काल बॉस आपकी अपेक्षा करेंगे। इसके लिए आपको धैर्य रखने, अपना 100% देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जातक व्यवसाय में है उन्हें व्यापार भागीदारों, व्यापारियों या ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। किसी गलतफहमी के कारण आप अपने जीवन साथी से दूर हो सकते हैं, इसलिए आपको वैवाहिक जीवन और पारिवारिक मामलों में अपने संचार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की आवश्यकता है। कुछ मौक़ों पर आपके प्रेम संबंधों में दूरियों के कारण भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। शुक्र की स्थिति भी एक दुविधा का कारण बन सकती है, जिससे आपके लिए किसी निर्णय को सीमित करना मुश्किल हो जाएगा। शनि का आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इस दौरान आप अपने आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा असहज नजर आ सकते हैं। आपका व्यवहार इस दौरान आपके परिजनों के साथ रूखा और कठोर रहने की आशंका है। एकांती जीवन व्यतीत कर रहे कर्क राशि के जातकों के लिए शनि और शुक्र का सप्तम भाव में होना काफ़ी फलदायी सिद्ध होगा। इस दौरान आप अपने परिवार और दोस्तों की मदद से अपना जीवन साथी खोजने में सक्षम रह सकते हैं और एक स्थिर रिश्ता कायम करने में सफल रह सकते हैं। वहीं आशंका है कि विवाहित जातकों को इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है और शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। शत्रु, कर्ज, दैनिक मजदूरी के छठे भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपको इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर कुछ शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर आपकी छवि और प्रतिष्ठा को बाधित करने का प्रयास होगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान अपने खर्चों को कंट्रोल रखें, भौतिक चीज़ों पर खर्च ना करें। आपको अपने पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता का स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विवाहित जोड़ों के चर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे तर्कों में गलतफहमी हो सकती है जो तनाव का कारण बन सकती है। छात्राओं के रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको नई डिग्री में शामिल होने या प्राप्त करने से भी बचना चाहिए। इसलिए आपको अपने प्रेम जीवन में सामंजस्य का आनंद लेते हुए बुद्धिमान शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। ऐसे में इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपने काम को लेकर अधिक ऊर्जावान नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रह सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी योग्यता साबित करने के कई शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। प्रेम, रोमांस, संतान के 5वें भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है। आप पाचन तंत्र, दांत, जबड़े से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए आपको काफ़ी दवा खर्च करनी पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक रूप से गोचर आपके पक्ष में रहेगा और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। तरक्की या नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इस दौरान अपने खर्चों में अचानक वृद्धि आप देख सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बीतता चरण है। आप जल्द चरण के दौरान जल्द ही सुधार देखेंगे और आप नए पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ स्वास्थ्य मुद्दे ठीक होने लग सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। आप इस दौरान कुछ सकारात्मकता की उम्मीद कर सकते हैं। आपके दैनिक कार्य में आत्मविश्वास का स्तर अपने चरम पर होगा। जो जातक परिवार नियोजन की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दौरान शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वहीं वो जातक जो किसी प्रेम संबंधों में है, उनके लिए ये अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने प्रिय के साथ सभी मतभेदों को सुलझाने में सफल रहेंगे। साथ ही आप इस अवधि में उनके साथ एक अच्छा समय बिताते नजर आ सकते हैं। आपसी समझ बढ़ेगी। व्यक्तित्व
जीवन के रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने संतान के साथ संबंधों में एक प्रकार की दूरी का अनुभव हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए शुक्र पहले और 8वें भाव के स्वामी है, शनि चौथे और 5वें भाव के स्वामी है, और सुख समृद्धि के चौथे भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये भाव परिवार और वित्त का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक रूप से आपको कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपको अपनी मेहनत का फल दिलाएगी। निवेश करते समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से हो सकती हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में काम का बोझ और अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में निपटने में मदद करने के लिए एक आशावादी रवैया अपनाना चाहिए, जो तुला राशि के जातकों को जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो किसी वजह से आपको संपत्ति खरीद की योजना में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दौरान आप उस बाधा को दूर करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप व्यवसाय के लिए कोई ज़मीन या वाहन खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से इस दौरान आपके संबंध अपनी माता से थोड़े रूखे जरूर रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते भी नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी है, शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है, और पराक्रम के तीसरे भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। गोचर के दौरान आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए अपनी आँखों का ध्यान रखें, खान पान पर कंट्रोल रखें। यात्रा के योग हैं, आप अवैध संबंधों में शामिल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के यात्राओं को इस समय के दौरान मिजाज का अनुभव हो सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने दिमाग और ऊर्जा का किसी शौक या किसी ऐसी योजना पर केंद्रित करें जिसमें आपकी रुचि हो। इस अवधि के दौरान आप कार्यस्थल पर नए कनेक्शन भी आपके विकसित हो सकते हैं, जिससे आपके सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि होगी और आपकी सामाजिक छवि को मित्रों और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की वृद्धि होगी। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है, शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है। धन भाव के दूसरे भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके काम में देरी होने की संभावना है। आपके विरोध से आपको थोड़ी परेशानी होगी। आप स्वभाव से हावी होंगे, अपने मित्र और कार्यकर्ता पर अत्याचार करेंगे। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है क्योंकि इस दौरान खर्चे बहुत हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपका समय आनंद में व्यतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमें इस दौरान रूटीन चेक करना चाहिए। छात्राओं के लिए ये समय लाभकारी रहेगा क्योंकि आपके गुरु और शिक्षक आपकी बुद्धि के पैमाने से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही उन विषयों पर फोकस करना शुरू कर देंगे जिन पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप कमाई के अन्य स्रोतों से लाभ प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए कुछ कार्यों से भी आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में रूखी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कड़े शब्द और परिवार के सदस्यों और परिजनों को आप आहत कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र 5वें और 10वें भाव का स्वामी है, शनि आपके लग्नेश है। लगन के प्रथम भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये गोचर काल उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद होगा क्योंकि ये अवधि जीवन के विभिन्न पहलुओं में वांछित परिणाम देगी। जो जातक किसी रिश्ते में है उन्हें कोई गलतफहमी या नकारात्मक विचार पैदा करने के बजाय अपने प्रिय की बात सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपके बीच कई शंकाएं दूर होंगी। इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये समृद्धि से भरा रहेगा। आपके माता पिता आपके व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे। हालांकि आपका अपने भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन ये आसानी से सुलझ जाएगा। ये अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। मानसिक तनाव कम रहने की संभावना है, जो कि आपको एक उत्तम स्वास्थ्य और शांत मन प्रदान करेगा। साथ ही आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान अपने परिवार और घर के सदस्यों को लेकर संवेदनशील नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें खुश करने का हर संभव प्रयास करते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप काफ़ी अनुशासित रह सकते हैं। इस अवधि में अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में खुद के लिए कुछ सख्त नियम लागू करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी जीवन शैली और वर्क प्रोफाइल में कुछ बदलाव देखने की संभावना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी है, शनि 12वें और फर्स्ट लॉर्ड हैं। वह गुप्त व्यवहार के 12वें भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आराम पर बहुत अधिक खर्च करना होगा। चाहिए कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी गुप्त संबंध में शामिल हो सकते हैं। यदि आप बिना अधिक प्रयास किए इस गोचर के दौरान कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो गोचर के बाद इन लाभों को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विलासिता और आराम का प्रमुख कारक ग्रह शुक्र आपके 12वें घर में स्थित है। इसलिए आपको एक व्यस्त कार्यसूची का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस दौरान दवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपके पैर में किसी कारण संक्रमण हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने बजट को सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम रह सकते हैं और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने में सफलता प्रदान हो सकते हैं। यदि आप विदेश से जुड़े किसी व्यवसाय में हैं तो इस दौरान इसमें आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है और लाभ और इच्छा के एकादश भाव में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। यदि इस अवधि में मौद्रिक लाभ की संभावना है तो गोचर अपने साथ कई वित्तीय परेशानियों और चिंताएं लेकर आएगा। जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बहुमूल्य सलाह लेने की सलाह दी जाती है। इस समय के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। कानूनी मामलों में देरी होगी आपके लिए जगह बना सकती है। इस गोचर के दौरान चार्ट पर एक छोटी यात्रा भी है। परीक्षा में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्राओं को एक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने स्वतंत्र प्रयास आपको अकादमिक रूप से अपने विरोधियों पर काबू पाने में मदद करेगी। शुक्र के 11वें भाव में गोचर के दौरान आपकी धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होगी। आप अपना पैसा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद पर खर्च कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के रूप से देखा जाए तो यदि आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आप एक नए रिश्ते में आ सकते हैं। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों जो परिवार नियोजन के बारे में सोच रहे हैं उनमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको इससे जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष रूप से कानून की पढ़ाई कर रहे छात्राओं के लिए ये समय फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई को लेकर की गई मेहनत से शुभ अवसर प्राप्त होंगे। वहीं जो छात्र अच्छे प्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में अपना करियर शुरू करने में कोई शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।